दोस्तों, सत्ता का हनक दिखाने वाला बीजेपी का 3 आईटी सेल का जो शख्स था वो 60 दिनों बाद पकड़ा जाता है। 60 दिनों बाद आप सोचिए कि सत्ता का जो हनक है इनके सर पर किस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा था। 6 दिन के बाद ही पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये लोग जो है आरोपी है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक छात्र के साथ गैंगरेप करता है ये तीनों लोग, और उसके बाद उसकी वीडियो बनाता है और उसे ब्लैकमेल करता है। और वो लड़की दर दर भटकती है, इंसाफ की भीख मांगती है, लेकिन 60 दिन बाद इन तमाम लोगों को पकड़ा जाता है। और फिर जब इसकी बैक स्टोरी, इनसाइड स्टोरी पता चलती है तो कुछ और ही मालूम होता है कि कैसे ये शख्स पहले तो यूपी से एमपी भागता है और एमपी में जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करता है। एमपी इलेक्शन में जब कैंपेनिंग चल रहा था तो ये तीनों शख्स जो है वो जबरदस्त तरीके से बीजेपी का प्रचार करता है और उसके बाद खुलेआम घूमता फिरता नजर आता है। उसे लगता है कि अब उसे पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे, अब वो आजाद है। जब 60 दिन बीतता है, ऊपर से दबाव मिलता है, तब इसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद इसके बारे में पता चलता है तो तमाम गोदी चैनल्स जो है वो चुप हो जाते हैं, वो खबर नहीं दिखाते हैं। अंजना ओम कश्यप से लेकर चित्रा त्रिपाठी हो या फिर श्वेता सिंह हो, रूबिका लियाकत हो, नविका कुमार हो, सुधीर चौधरी हो, अमीश देवगन हो, या जितने भी आपके गुल्लू पुल्लू चिल्लू है, वो सब इन खबर को कहीं भी दिखाते हुए नजर नहीं आते हैं। कहीं से कहीं तक उनके प्राइम टाइम का हिस्सा नजर नहीं आता है। लेकिन आज तक के एक एंकर ने हिम्मत दिखाई है और हिम्मत दिखाते हुए इन तीनों आरोपियों के खिलाफ खबर चलाई है और सरकार से सवाल पूछा है। जी हाँ, सरकार से सवाल पूछा है, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि चलो देर से ही सही दुरुस्त आए हैं, क्योंकि जिनको ये शो करना चाहिए था वो तो शो कर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी आज तक के एक एंकर हैं सईद अंसारी, उन्होंने इस पूरी खबर को विस्तार से चलाया है और सरकार से सवाल पूछा है, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हुए लिखते हैं कि आज तक पर एंकर सईद अंसारी ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए बीएचयू आईआईटी के में छात्र के साथ हुए गैंगरेप मामले में सत्ताधारी दल और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए आरोपियों के बचाव व संरक्षण का आज भांडाफोड़ कर दिया है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस, जी हां, अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली यूपी पुलिस और महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाली बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सईद अंसारी ने खुलकर कहा है कि वाराणसी में पहले तो सत्ता के नशे में बिगड़े ज्ञान ने देश को झकझोर, जी हां, झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया और फिर सत्ता में अपनी पहुंच से पुलिस वाले के हाथ बांध दिए। पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही, दरिंदे पूरी धसक के साथ 60 दिनों तक आजाद घूमते रहे। आज तक ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक जैन और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत किशोर पर भी सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये दोनों उत्तर प्रदेश वाली ठोको पुलिस की कमान संभालने वाले हैं। दुनिया सबसे तेज तर्रार पुलिस का दम भरने वाली और सीने पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तबका लेकर घूमने वाली यूपी पुलिस को 60 दिनों तक इन आरोपियों ने कैसे चकमा दिया? आरोपियों ने चकमा दिया या पुलिस ने आईआईटी बीएचयू कांड को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया, बचाए रखने का जो है कोशिश किया? इनकाउंटर पर इनकाउंटर और खूंखार से खूंखार अपराधियों को परलोक पहुंचाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ अचानक क्यों बंद गए इन तमाम मामलों में? इतना ही नहीं, आज तक ने आगे ये भी बताया कि यूपी पुलिस के लंबे हाथ इनके गिरवान तक पहुंचने में इसलिए छोटे पड़ गए क्योंकि आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप के ये सभी आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अशोक चौहान बीजेपी का नेता है और वाराणसी बीजेपी आईटी सेल के संयोजक और सह संयोजक है। आरोपी सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सत्ता की हनक ने यूपी पुलिस के हाथ बांध दिए हैं। सुबह सुबह होते ही कहीं वीडियो का न्यूज हटवा ना दिया जाए, इसलिए वीडियो डाउनलोड करते हुए शेयर कर लो। इस तरीके से जो है एक यूजर हैं अदनान, उन्होंने शेयर किया है और पूरी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि देखिए ये वीडियो भी डिलीट हो सकती है क्योंकि सरकार कुछ भी करा सकती है और सरकार जो है सत्ता का दम किस तरीके से भरती है, इन 3 शख्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये 60 दिनों तक घूमता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बीजेपी का नेता है। सपोज कीजिए ये किसी मुस्लिम नाम वाला शख्स होता, किसी उर्दू नाम वाला शख्स होता, तो गोदी मीडिया का रंगत और चेहरा और सरकार का जो कार्रवाई है वो फौरन होता। क्या योगी आदित्यनाथ इन पर बुलडोजर चलवाएंगे?
क्या योगी सरकार जो न्याय की भाषा बोलते हैं, कि न्याय का टैगलाइन लेकर चलते हैं कि हम न्याय देते हैं, क्या वो न्याय इस लड़की को दिलवाएंगे? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किस तरीके से साइड कर दिया गया। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली मोदी सरकार कैसे नारी जब अपनी अस्मिता के लिए भीख मांग रही थी, तब ये 60 दिनों तक ये लड़के जो है बाहर घूमते रहे, बीजेपी का कैंपेनिंग करते रहे, लेकिन फिर भी इन लोगों को यूपी पुलिस ने संरक्षण दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन लोगों को पुलिस जो सजा आमतौर पर लोगों को दिया जाता है, बुलडोजर की जो राजनीति कही जाती है कि सबसे पहले बुलडोजर से इनके घर को बुलडोज किया जाता है, क्या इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो लड़की के साथ जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है, आज वो लड़की न्याय की भीख मांगते मांगते थक चुकी है। 60 दिन लंबा वक्त होता है दोस्तों, किसी आरोपी को पकड़ने के लिए 1 सेकंड नहीं लगती। अगर पुलिस अपना काम सही से करे तो वो फौरन पकड़ लेते हैं अपराधी को, लेकिन यहाँ पर 60 दिनों का लंबा गैप देखने को मिला, जिसके बाद तमाम लोगों के पास जब ये खबर सामने आई तो मुंह में दही जम गया। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आज तक के एंकर सईद अंसारी ने हिम्मत दिखाते हुए इन तमाम मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ पर आपको साफ कर दे, फिर भी नाम नहीं लिया गया। जी हाँ, नाम सरकार का नहीं लिया गया। सिस्टम, पुलिस प्रशासन, तमाम चीजों पर सवाल उठा दिए गए, लेकिन सीधे तौर पर यह सवाल नहीं पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जीरो टॉलरेंस का दम भरते हैं। वो जीरो टॉलरेंस तब कहाँ गया जो 60 दिन लग गया? दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।